हमारा देश भारत आदिकाल से ही आध्यात्मिक साधकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा। हालिया रिसर्च साबित करती हैं कि जीसस पुनर्जीवित होने के बाद कश्मीर में आए और यहाँ उन्होंने ध्यान सीखा बौद्ध भिक्षुओं से। इसके साथ ही मोहम्मद के चाचा के बारे में उल्लेख मिलता है कि वे शिव भक्त थे और यहाँ के शैव क्षेत्रों में आते थे। एक हदीस में खुद मोहम्मद ने कहा है कि मुझे हिंद से सुकून भरी हवाएं आती हैं। चीनी यात्री जैसे हेनसांग भी यहाँ आए और यहाँ आकर उन्होंने यहाँ के तीर्थों का जायजा लिया, यहाँ आकर बहुत कुछ सीखा, यहाँ की फिलॉसफी पढ़ी समझी। कुल मिलाकर भारत को विश्व में आध्यात्म की सबसे बड़ी प्रयोगशाला कहा जा सकता है। लेकिन आध्यात्म है क्या? आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि आध्यात्म सामूहिक रूप से और निजी रूप से किस तरह से साधा जाता है, इसमें किस तरह के क्लासिफिकेशंस हैं। भारत में आध्यात्मिक मार्ग अनेक प्रशस्त किए गए हैं, लेकिन अपनी आध्यात्मिक यात्रा में मैंने जो समझा वो आज मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। मित्रों, एक इंसान का जो वजूद है उसमें चार मुख्य चीजें हैं और उन्हीं चार मुख्य चीज़ों से संबंधित अनेकों मार्ग निकले हैं। इनमें सबसे पहले क्या है? सबसे पहले एक इंसान के वजूद में, एग्जिस्टेंस में उसका शरीर है। और हमारे यहाँ कहावत है कि भूखे होए ना भजन गोपाला। अगर आप स्वस्थ नहीं हैं, और स्वस्थ का मतलब होता है स्व में स्थित, खुद में स्थित, तो अगर आप स्वस्थ नहीं हैं, आपका शरीर ठीक नहीं है, इसको हम अगर बेसिक लेवल पर समझें तो हम शरीर के स्वास्थ्य की ही बात करेंगे। तो यदि आपका शरीर सही नहीं है तो आपका ध्यान नहीं लगेगा, आपसे साधना नहीं होगी, आपका ध्यान बार बार शरीर पर जाएगा। इसलिए शरीर का स्वास्थ्य सबसे प्राथमिक है। इसलिए योग की अनिवार्यता आध्यात्म जगत में सबसे पहले है। इसलिए कर्मकांड में भी, नित्य कर्मकांड में पहले प्राणायाम का उल्लेख मिलता है। तो इसीलिए योग का मार्ग एक विस्तृत मार्ग हुआ। योग की बेसिक शिक्षा में हमें ये बताया जाता है कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि क्या होते हैं। तो इनमें सबसे पहले यम, नियम, आसन आते हैं। हमें कैसी दिनचर्या फॉलो करनी चाहिए जो हमारी अवेयरनेस, हमारी अंतर जागृति बढ़ाती है। क्योंकि भक्ति भी, बाकी जितने मार्ग हैं वे जागरण है, आत्म जागरण है, ज्यादा से ज्यादा अंदर से अवेयर होना। एक बार कोई अगर इस मार्ग पर आगे बढ़ता है तो बीमारी की तो एक सीमा है, स्वास्थ्य की कोई सीमा नहीं है। जब आप परम स्वास्थ्य की ओर उड़ान भरते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि इससे ज्यादा शारीरिक जो योग है, इससे भी बढ़कर अपने आप में कोई साधना नहीं है। अगर आप इसमें आगे बढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा। अगर आप इसी मार्ग पर आगे बढ़ेंगे तो आपका भाव भी जागृत होगा, आपके विचार भी शुद्ध होंगे, आपका मन भी शांत होगा। इसीलिए गोरखनाथ जैसे अन्य योगियों ने भी सिर्फ योग मार्ग को ही अपना जीवन दे दिया। अब शरीर के बाद एक इंसान के एग्जिस्टेंस में जो महत्वपूर्ण यूनिट है, महत्वपूर्ण इकाई है, वह है उसका भाव है। भाव यानी फीलिंग्स। तो उसका भाव उसको इस संसार से, इस ब्रह्मांड से जोड़ता है। उसका भाव जहाँ जुड़ जाता है, आप देखेंगे विचार से ज्यादा उसका भाव उसे मोटिवेट करता है, प्रेरित करता है। उदाहरण के लिए दशरथ मांझी ने अपनी फीलिंग्स के कारण, अपने भाव के कारण एक पहाड़ को रौंद डाला, पहाड़ में रास्ता बना दिया। क्योंकि उसका भाव उसकी पत्नी में लगा था, उसकी मृत्यु हो गई उस पहाड़ से गिर के, तो उसने पहाड़ को समतल कर दिया, वहां से सड़क निकाल दी। महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक का उनसे भाव का एक अच्छा संबंध था, तो वह घोड़ा अपनी जान देकर भी उनको हल्दी घाटी के युद्ध से बचा के ले गया। लेकिन जब किसी के भाव का दायरा और विस्तृत हो जाता है, विशाल हो जाता है और सत्य की तरफ बढ़ जाता है, तो वह सामान्य इंसान के बजाय कबीरदास हो जाता है, वह तुलसीदास हो जाता है। अगर कोई स्त्री है तो वह मीरा हो जाती है। तो भाव जो है राग से अनुराग में जब बदल जाए तो वह राम की यात्रा पर निकल जाता है। संसार में हमारा भाव कितनी भी अच्छी विषय वस्तु से क्यों ना हो, अंत में निराशा ही हाथ लगती है। दिल अगर संसार से लगेगा तो निराश होगा, दिल अगर सरकार से लगेगा तो प्रकाश होगा। इसलिए जो भाव प्रधान लोग थे उन्होंने अपने इष्ट देवी देवता को ही अपना संसार बना लिया और भवसागर से तर गए। किसी शायर ने बहुत अच्छा कहा है कि पता यूं तो बता देते हो सबको लामका अपना। लामका यानी जिसका घर नहीं होता। पता यूं तो बता देते हो सबको लामका अपना, ताज्जुब है मगर रहते हो एक टूटे हुए दिल में। रूमी कहते हैं कि टूटे हुए दिल से प्रकाश की किरणें आती हैं जो आध्यात्मिक दिशा में आगे बढ़ाती हैं। इसलिए जिसका दिल संसार से जितनी जल्दी उलट के परमात्मा में लग जाए, उतना ही वो फायदे के सौदे में है। भक्ति और कुछ नहीं है, प्रेम का श्रेष्ठतम रूप है।
एक कवि अपने प्रेमी या प्रेमिका के लिए ज्यादा से ज्यादा 4-5 सिंबल्स, 4-5 उपमाएं दे पाता है। ज्यादा से ज्यादा वह चांद कहता है, ज्यादा से ज्यादा वह बादल कहता है या कुछ और कहता है। लेकिन हमारे देश में ऋषियों ने अपने इष्ट के लिए अनेकों सहस्त्र नाम की रचना की है। विष्णु सहस्त्र नाम, ललिता सहस्त्र नाम, ये प्रेम का श्रेष्ठतम रूप है, तब जाके इतने नाम दे पाए, वरना लोगों के तो 4-5 नामों में शायरी और कविता खत्म हो जाती है। तुलसीदास जी ने इसी भक्ति के आवेश में, इसी भक्ति के अनुग्रह में रामचरितमानस जैसा कालजयी ग्रंथ रच दिया, जो आज भी कविता की पराकाष्ठा है। उससे सुंदर, उससे भावपूर्ण कविता नहीं मिलेगी, वह भाव का शिखर है। इसलिए जिस प्रकार शरीर के लिए योग की आवश्यकता है, उसी तरह आध्यात्मिक साधक को हृदय के लिए, भाव के लिए भक्ति की आवश्यकता है। क्योंकि दिल कहीं तो लगेगा, या तो वह संसार में लग जाए या फिर वह परमात्मा में लग जाए। इसलिए बार बार परमात्मा में हृदय को लगाने की कोशिश करते रहना चाहिए। अब भाव जगत के बाद एक इंसान के एग्जिस्टेंस में जो तीसरी महत्वपूर्ण चीज है, उसके वजूद को जो बनाती है, वह उसके विचार है। तो विचार और बुद्धि, इनके लिए जो आवश्यकता है वह ज्ञान की आवश्यकता है। क्योंकि बुद्धि अहरनिश सुबह शाम दिन भर 24 घंटे संसार के कैलकुलेशन में, गुणा भाग में लगी रहती है, अपने स्वार्थ सिद्धि में लगी रहती है कि मुझे कैसे फायदा हो। आज के दौर में बौद्धिक चालाकी को, इंटेलेक्चुअल स्मार्टनेस को बहुत बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है, जिसके कारण हर व्यक्ति बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया है। हर चीज में अपना फायदा बनाने की मेंटेलिटी लोगों की बन गई है। इसके चक्कर में लोग बुद्धि के पतन के शिकार हो गए हैं, बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। इसलिए गीता में एक चैप्टर आया है बुद्धि योग, यानी बुद्धि भी तब सार्थक है वेदांत के हिसाब से जब वह परम लक्ष्य की ओर उन्मुख हो जाए, सही गोल पहचान ले कि उसके जीवन का सही लक्ष्य परमात्मा है। इसलिए कई बार बुद्धिवादी लोग जब अध्यात्म में भी आ जाते हैं, वे ध्यान भी करते हैं, भक्ति भी करते हैं, तो वहां भी वो कैलकुलेटिव हो जाते हैं। क्योंकि कई बार वे कहते हैं नहीं, हमें किताबी ज्ञान नहीं चाहिए। कई साधक लोग भी आप देखेंगे, वे कहते हैं नहीं, हम शास्त्रों में नहीं जाएंगे, हम ध्यान कर लेंगे, ध्यान ही असली बहुमूल्य है। लेकिन ऐसा नहीं है। ज्ञान का अभाव जब तक रहेगा, तब तक आप क्या करेंगे कि ध्यान के बाद भी आपको ऐसा लगेगा कि ध्यान से हमें क्या फायदा हो रहा है, क्या हमारा ऑरा निखर रहा है कि नहीं। कई लोग अपना ऑरा दिखाने में ही ध्यान का उपयोग करते हैं। कई लोगों को लगता है कि ध्यान से उनको कंफर्ट, उनके कार्य क्षेत्र में उनको फायदा मिलेगा, वो मेंटली और स्ट्रांग हो जाएंगे। लेकिन क्या यही ध्यान का लक्ष्य है? नहीं, ये ध्यान का लक्ष्य नहीं है। ध्यान का लक्ष्य परम शांति है, परमात्मा है। उससे कम ध्यान का कोई लक्ष्य नहीं है। इसलिए बुद्धि जो है, उसको जो सही दिशा देते हैं, वे सत्य शास्त्र देते हैं, वेद देते हैं, उपनिषद देते हैं, गीता, वेदांत। हमारा मन तो केवल विचारों का एक प्रवाह है, लेकिन बुद्धि उनको दिशा देने की क्षमता है। लेकिन वही अगर गलत दिशा में चली जाएगी तो फिर पार कौन लगाएगा। इसलिए ज्ञान की आज के दौर में विशेष आवश्यकता है, वेदांत की, उपनिषदों की, और जो रमन महर्षि जैसे आत्मज्ञानी संत हो गए हैं, उनके वचनों की जितनी आवश्यकता है उतनी किसी और चीज की नहीं है। अब बुद्धि के बाद जो चौथी इकाई है इंसानी वजूद की, वह है उसका मन है। मन क्या है? फ्लो ऑफ थॉट्स, निरंतर प्रवाह। और इस प्रवाह को थामना बहुत जरूरी है। और इसे थामने के लिए जो आध्यात्मिक फूड है, स्पिरिचुअल फूड है मन का, वह है ध्यान। ध्यान का मतलब है मन का ठहर जाना ही ध्यान है। तो इसलिए ये 4 कंपोनेंट्स जो हमारे हैं। अब देखिए, ध्यान की मैं जो बात कर रहा था, ध्यान की भी कई विधियां हैं। इन हर जो 4 मैंने आपको चीजें गिनाई हैं, योग यानी शरीर, भक्ति फॉर भाव, बुद्धि के लिए ज्ञान और मन के लिए ध्यान, इन चारों डायमेंशन के अलग अलग शास्त्र हैं, अलग अलग मार्ग हैं। हर व्यक्ति इन चारों को लेके वैसे ही चले जैसे एक गाड़ी में 4 पहिए जरूरी हैं। हाँ, कुछ महान साधक हुए हैं जिन्होंने एक ही मार्ग के लायक अपने आप को समझा, वे उसी लिए जन्मे थे। उनकी पिछले जन्म का कर्म किसी एक दिशा में बहुत ज्यादा था। कई लोग यहाँ भी होंगे जो सुन रहे होंगे, जिन्हें लगता है वे सिर्फ भक्ति प्रधान ही हैं, प्रधान हैं भी। लेकिन अगर आप ज्ञान विहीन हैं तो कई बार क्या होता है कि आप अज्ञान में आपकी भक्ति भी
बेहोश हो जाती है। या अगर आप ध्यान नहीं जानते, ध्यान नहीं सधा आपका, तो कई बार क्या होता है, वह उससे जनित अशांति आपकी बुद्धि और आपकी भक्ति हर चीज पर हावी हो जाती है। शरीर तक को कहते हैं कई लोग कि शरीर बाद में बीमार होता है, पहले अंदर से बीमारी के बीज जन्म लेते हैं। तो इसलिए इन चारों विधियों की, चारों डायमेंशन की, आयामों की बराबर जरूरत है। एक साधक को इन चारों का ख्याल रखना चाहिए। ये मेरा एक अपना निष्कर्ष है अभी तक मेरी आध्यात्मिक यात्रा का।